हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदत जीत की। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमारे पास समय की इतनी कमी क्यों होती जा रही है? समय पर काम ना करने या ना हो पाने की वजह से हम टेंशन में आ जाते हैं, चिड़चिड़ाने लग जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में ना सिर्फ हम अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, बल्कि लोगों के साथ हमारे रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। हमारे पूर्वजों को कभी भी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे ही मिल रहे हैं? हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं है। हर एक जनरेशन को 24 घंटे का ही समय मिला है। पहले के जमाने में मिक्सर, फूड प्रोसेसर या फिर माइक्रोवेव नहीं हुआ करते थे, लेकिन गृहिणियां सिल पर मसाला पीसने या चूल्हे पर खाना पकाने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाती थी। पहले लाइट नहीं थी, लेकिन किसी को रात भर जाग कर काम करने की भी जरूरत नहीं होती थी। वास्तव में तब जीवन काफी सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की जिंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, जो कि पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। मॉडर्न इन्वेंशंस ने हमारी लाइफ की स्पीड बढ़ा दी है। शायद मॉडर्न इन्वेंशंस ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इन सब इन्वेंशंस की वजह से हम दुनिया से तो जुड़ गए हैं, लेकिन शायद खुद से दूर हो गए हैं। तो दोस्तों, आगे वीडियो में टाइम मैनेजमेंट बुक के ऑथर डॉक्टर सुधीर दीक्षित के द्वारा बताए गए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के कुछ सिद्धांतों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला सिद्धांत, अपने समय की लॉग बुक रखें। जिस तरह आप पैसे का बजट बनाते हैं, उसी तरह अपने समय का भी बजट बनाएं। बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। इसी तरह समय के मामले में भी यही प्रोसेस अपनाएं। एक डायरी में अपने सप्ताह भर किए गए कामों में आपने जितना टाइम दिया है, उसे बारी बारी से लिखते जाएं। एक ड्राइवर की लैंग्वेज में इसे लॉग बुक कहा जाता है, जिसमें कि वे लिखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली और कहां तक चली। इससे आपको बेहतर तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि आपका टाइम कहां और कितना बीत रहा है। दूसरा सिद्धांत, सबसे जरूरी काम सबसे पहले करें। अक्सर हमारी लाइफ का रूटीन ऐसा रहता है कि हमारे सामने जो काम आता है, हम उसे करने लग जाते हैं और इस तरह हमारा समय छोटे छोटे और गैर जरूरी कामों को निपटाने में ही निकल जाता है। हमारे सबसे ज्यादा जरूरी काम सिर्फ इसी वजह से पूरे नहीं हो पाते। हमेशा याद रखें कि सफलता महत्वहीन नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण कामों से मिलती है। इसलिए अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखें, अपना टाइम गैर जरूरी कामों में ना गवाएं। तीसरा सिद्धांत, अपने प्राइम टाइम में काम करें। प्राइम टाइम वो टाइम होता है जब आप सबसे ज्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक, थॉटफुल और एंथुसियाज्म से भरे होते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए सुबह का समय प्राइम टाइम होता है, जब वे बड़े बड़े काम चुटकियों में कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग होता है। कई लोगों के लिए दोपहर, तो किसी के लिए रात का समय प्राइम टाइम होता है। आपका प्राइम टाइम चाहे सुबह का हो या रात का, इम्पोर्टेंट बात इसे पहचानना है, ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें। चौथा सिद्धांत, कर्म में जुट जाएं। हम सभी जानते हैं कि बिना मेहनत किए हम सफल नहीं हो सकते, लेकिन सोचने वाली बात यह है, फिर भी हम मेहनत करने से दूर भागते हैं, काम को टालते रहते हैं, मूड ना होने का बहाना बनाते हैं। इन सभी का एक सॉल्यूशन है कि कोई काम शुरू करते समय अपने मूड से सलाह ना लें, यानी अपने मूड के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने गोल और प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करें। पांचवा सिद्धांत, मोबाइल का यूज कम से कम करें। जरा सोचें, मोबाइल से हम आजकल कितने सारे काम करते हैं। हम उस पर बातें करते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, मूवीज देखते हैं और तो और गेम खेलते हैं, चैटिंग करते हैं और सोशल मीडियाज पर जाकर नेट सर्फिंग करते रहते हैं। एक छोटे से मोबाइल की वजह से आज मानो ये सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ चुकी है। लेकिन जरा ठहरें और सोचें,
कि कुछ साल पहले जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे तब भी हमारा जीवन अच्छी तरह चल रहा था। मोबाइल्स का हमारे जीवन में आने से कितना सारा कीमती समय बिना मतलब की चीजों में बर्बाद हो रहा है। इसलिए मोबाइल का यूज कम से कम और उससे बचने वाले समय का अधिकतम सदुपयोग करें। सो फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ही मैंने वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखा, ताकि हम सभी अपना बचा हुआ समय बाकी के दूसरे और जरूरी कामों में लगा सकें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।